देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में होली की खूबसूरत और रंग भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंदिरों में पूजा पाठ हो रहा है, अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, यानी देश में होली की रंगत हर तरफ नजर आ रही है। लेकिन सियासत में रंग के नाम पर जंग जारी है और हर दिन ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई बयान आगे आकर इस तरीके का आग में घी डालने वाला काम करता नजर आ रहा है। और ये बयान नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं जो ऐसी बातें कह रहे हैं जो रंग में भंग डालने जैसी हैं। इस बीच यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के एक बयान पर सियासी पारा चढ़ गया है। संजय निषाद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोगों के मन में जहर घोलकर उन्हें बहकाया जा रहा है। वो भी इस देश के नागरिक हैं। जिन्हें रंग से परहेज है वो घर नहीं देश छोड़कर चले जाएं। ये संजय निषाद की तरफ से कहा गया है। हम मिलेंगे, सब नमाजी तो और गले मिलते हैं। हम कहते हैं ये नेता लोग हैं, उन्हें उकसाते हैं, राजनीति का शिकार बनाते हैं। अब ये संस्कार से त्योहार मनते हैं। पहले तलवार से त्योहार मनता था, अब वो भी जो संस्कार से त्योहार मना रहे हैं और एक साथ रहेंगे। अगर त्योहार और रंग से जिसको परहेज हो, मैंने तो कहा था वो देश में रहने लायक है, देश छोड़कर चला जाए। यूपी सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं डॉक्टर संजय निषाद से कि होली के इस त्योहार पर ये देश के नागरिकों को देश निकाला का फरमान डॉक्टर संजय निषाद जारी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आवाज मिल रही है मेरी? होली की बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को। तो ये तो बताइए, होली के इस पर्व पर आप देशवासियों को देश निकाला की तरफ से ये देश निकाला का फरमान क्यों दे रहे हैं होली के इस मौके पर देश के लोगों को? मैंने जो देशवासी होगा उसे रंग से परहेज थोड़ी होगा, भारतीय संस्कृति से परहेज नहीं होगा। जब 1947 में ही तय हो गया कि देश जो बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, जिसे भारत पसंद हो, भारतीय संस्कृति पसंद हो, यहाँ रहे, और जिसको वो धर्म पसंद हो पाकिस्तान चला जाए, यही तय हुआ। जिनको पसंद था पाकिस्तान चले गए, जिनको भारत पसंद था, तो इनके पिता, इनके बाप को, इनके पुरखों को पसंद था भारत, तो भारत में रहे और भारत में भारतीय संस्कृति, भारतीय संविधान के हिसाब से रहे। और जिनको लगता है कि नहीं हमें भारतीय संस्कृति पसंद नहीं है रंग, तो फिर वो देश तो वो पहले ही तय था 1947 में। और जिनको जाना था चले गए। बहुत ही बढ़िया हुआ आप संविधान को खुद ही ले आए, क्योंकि मैं इसी पर आना चाह रही थी। आपने सही कहा सर, 1947 में जिन्हें धर्म के आधार पर बन रहे देश को चुनना था वो पाकिस्तान चले गए, और जिन्हें एक सेकुलर मुल्क में रहना था वो हिंदुस्तान में रहे सर। उन्होंने भारत को चुना, और इसलिए चुना क्योंकि भारत तो संविधान से चलता है। अब मुझे बताइए सर कि भारतीय संविधान में कहां पर लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक होने के लिए होली का रंग लगवाना जरूरी है? और जो होली का रंग नहीं लगवाएगा, संविधान क्या ये कहता है कि वो देश छोड़कर उसे बाहर निकाल दिया जाए? भारत संविधान कहता सभी लोग मिलके रहेंगे। हाँ। एक गले मिलेंगे, एक दूसरे धर्म से परहेज नहीं करेंगे। अपने हिसाब से सबसे ज्यादा रंग का काम जो है इस्लाम धर्म को मानने वाले करते हैं। सबसे ज्यादा रंगीला कपड़ा पहनते हैं। रंग उनका एक तो अंग्रेज थे, दूसरा नाम रंगरेज था। तो रंगरेज तो यही थे ना, रंग का काम करने वाले थे। अगर रंग का काम कारोबार ये करते हैं तो कारोबार नहीं करते तो शायद होली में रंग कौन बनाता है? यही बनाते हैं ना। तो जब ये रंग बनाते हैं तो रंग लगाने तो पहले रंग तो छूते ही है। तो हम कहते रंग का व्यापार है, तो असली में रंग से दर्द उन्हें है जो राजनीति कर रहे हैं। हमें दर्द इस बात का है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले बेचारे जो है वो इनके जाल में फंसे। और सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि इनकी दशा SC ST से खराब है। न डॉक्टर है न इंजीनियर। हमारी सरकार चाहती है धार्मिक भी रहे, एकेडमिक भी रहे, भारतीय संविधान में रहे। हम कहते हैं कि जिसे रंग नहीं पसंद है तो फिर इसका मतलब भारत नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति पसंद नहीं है। मैं कपड़ा रंग पहनेंगे, रंग बनाएंगे भी, रंग घर रंगीला भी रहेंगे, घर भी बढ़िया रंगेंगे, और त्योहार के दिन अगर रंग लग गया तो धर्म कैसे भ्रष्ट हो जाएगा भैया? मैं तो कहता हूँ रोज तो रोज भगवान का बनाया हुआ दिन है। यूपी में ही रहते हैं ना सर, यूपी में ही रहते हैं ना। संजय निषाद जी सुनिए ना, संजय निषाद जी सुनिए, तो यूपी में ही रहते हैं ना, सफेद यूपी में ही रहते हैं ना सर, यूपी में ही रहते हैं ना, यूपी में ही रहते हैं ना। नहीं नहीं, यूपी में सभी रहते हैं सर रमजान का महीना भी चल रहा है ना सर, आज के दिन में सर रमजान का महीना भी चल रहा है ना सर,
और होली के दिन सर शुक्रवार जुमा भी है सर, जुमे की नमाज भी पढ़ना है, क्योंकि संविधान के आधार पर हम बात कर रहे हैं सर। संविधान ये कहता है सर, विश्वास, आस्था, उपासना। मेरी बात सुनिए डॉक्टर संजय निषाद, विश्वास, आस्था, उपासना, इनकी स्वतंत्रता की बात संविधान करता है सर। अब जुमे की नमाज को अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है और उसके कपड़ों पर रंग डाल दिया जा रहा है सर, तो आप कह रहे हैं वो परहेज ना करे रंग से, आप कह रहे हैं वो परहेज ना करे रंग से। नहीं कहा, कहाँ इस्लाम, मैंने इस्लाम धर्म के किस आयत में लिखा हुआ है कि रंग लग जाएगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा, उपासना नष्ट हो जाएगा? कहीं लिखा हो तो आयत बता देना कि धर्म में अगर रंग लग गया कपड़े में तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, पूजा नष्ट हो जाएगा। ये बताए, कहीं लिखा हो तो बता दें। तो हम लोग कहाँ लिखा हुआ है कि जो सामने आए उसको रंगा जाए? सर हिंदू धर्म में कहाँ लिखा हुआ है कि जो सामने आएगा उसको रंगा जाएगा? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ होली मनाने के लिए क्या ये अनिवार्य है सर कि जो सामने आए उसको रंगो, वरना तो उसको भारत से देश निकाला दे दो? आप मुझे बता दीजिए फिर कहाँ लिखा है। मैं तो आपसे कह रही हूँ हिंदू धर्म बता दीजिए और देश का संविधान बता दीजिए, कहाँ लिखा है? आप बैठकर यहाँ पर देश निकाले का ज्ञान दे रहे हैं। अरे आपको अपनी राजनीति चमकानी है सर, तो उसके और भी तरीके हो सकते हैं ना। देश के नागरिकों को देश निकाला का डर तो मत दिखाइए। डर दिखा रहे हैं कि जो रंग नहीं लगवाएगा उसको देश से बाहर निकाल देंगे। मैं कह रहा हूं डर नहीं, वो छोड़, जब उन्हें अगर परहेज हो तब उनके पिताजी ने स्वीकार किया है कि हम इस भारत को भारतीय संस्कृति मानेंगे, हम धर्म को 2 नंबर पर रखेंगे, भारत को 1 नंबर पर रखेंगे। जिनके बाप को नहीं परहेज था वो चलेगा पाकिस्तान, जिनको था कि नहीं हम मिलकर रहेंगे तो डॉक्टर संजय निषाद बाप पर भी पहुंच गए। डॉक्टर संजय निषाद बाप पर पहुंच गए, नेता ने। मैं कह रहा हूँ नहीं बाप पर भी पहुंच रहे सर, जबरदस्त। होली के माहौल में आप बाप पर भी पहुंच रहे हैं। आइए सर, आइए खुलकर आइए, बाप पर भी पहुंचिए सर। किसके बाप पर पहुंच रहे हैं सर, जरा और क्लियर कीजिए। मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं, ये भारत पाकिस्तान का बंटवारा किसने किया? देश के दिल के टुकड़े को बांटा किसने है? इन्हीं लोगों ने बांटा है ना। इन लोगों ने स्वीकार किया कि हम इस भारत को मानेंगे, भारतीय सभ्यता मानेंगे, यहाँ रहेंगे। और जिसने हिंदुस्तान को चुना उसने हिंदुस्तान को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर धर्म को लेकर स्वतंत्रता है सर। सही कह रही हूँ ना मैं मैडम? यहाँ पर उपासना, विश्वास, आस्था की स्वतंत्रता है, इसीलिए चुना ना सर स्वतंत्रता है। तो हमारे लोगों को स्वतंत्रता है ना रंग लगाने की। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं, हम तो भारत के नागरिक होने के नाते उन्हें रंग लगा रहे हैं। हम तो अपना माने रहे हैं कि हमारे वो भी इसी देश के नागरिक है, इसलिए रंग लगा रहे हैं। आज के दिन में हम उन्हें अपना मान रहे हैं, इसलिए वो रंग लगा रहे हैं, गले लगा रहे हैं। वो भी तो गले लगाते हैं, तो मर्जी क्यों लगाते हैं भाई? अगर उन्हें लगा कि नहीं अरे रंग लगाना सर, जबरदस्ती रंग लगाना। अब ऐसे आप कहे कि हम महिलाओं को रंग लगाएंगे, सर कितनी महिलाएं हैं जो नहीं चाहती हैं कि उनको रंग लगाया जाए? कितने बुजुर्ग हैं सर, कितने ऐसे लोग हैं जिनको स्किन एलर्जीज होती है, वो भी बचते हैं सर होली के रंगों से। आप सबको देश निकाला दे देंगे या ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है? देखो, समाजवादी पार्टी के लोग वोट लेने के लिए जालीदार टोपी लगा लेंगे और वो इस्लाम धर्म के सारे कपड़े पहन लेंगे और बाद में वो हिंदू हो जाएंगे, तो उन्हें उनसे परहेज नहीं है। एक दिन रंग लग जाएगा। हम तो नहीं परहेज कर रहे ना, रंग जबरदस्ती नहीं, किसी को रंग से परहेज। मेरा कहना यह है कि आपको समाजवादी पार्टी से अगर अपना हिसाब बराबर करना है तो आप समाजवादी पार्टी से खुलकर हिसाब बराबर करो ना। आप मुसलमानों को यहाँ पर पंचिंग बैग क्यों बना रहे हो? ये संविधान, ये देश सबको इजाजत देता है कि वो स्वतंत्र है अपने धर्म की उपासना करने के लिए। वो स्वतंत्र है सर। मैं आजाद हूं सर कि मैं रंग लगवाऊं या ना लगवाऊं। आप आजाद हो सर कि आप होली खेलें या ना खेलें, आपकी मर्जी है सर। हमारी सरकार टाइम मेंटेन किया है कि 2 बजे के बाद उपासना वो करेंगे, उसके बाद उसमें कोई विघ्न नहीं डालेगा। आज 2 बजे से पहले हमारे त्योहार में वो विघ्न नहीं डालेंगे। अगर वो आते हैं रंग लगता है तो स्वीकार करें, और नहीं रंग चाहिए अगर तो उनको कहा घर में रहे। उन्होंने क्या कहा, अगर आप आओगे होली में बाहर तो रंग तो लगेगा, लग तो रहेगा। इसके मतलब आप चाहते दंगा हो जाए, रंग लगे तो हमारे अगर अधिकारी ने कह दिया अगर रंग से खराब लगता है तो घर में पड़े रहे, तो हम तो यही कहना है कि जिसको रंग से लगता है कि नहीं भारत का रंग खराब है, होली का रंग खराब है, आप राजनीति में कब से हैं? कौन सा गलत? डॉक्टर संजय निषाद आप राजनीति में कब से हैं सर? 80 के दशक से? अरे मैं 40 साल से हूँ।
पहला राजनीतिक व्यक्ति हूँ कि विरासत में नहीं, मैंने अपने बल पर, अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से, अपनी पहचान, अपने कार्यकर्ताओं को संविधान पढ़ाकर और धर्म से मुक्ति दिलाकर, मैं कह रहा हूँ धर्म को साथ मिलाकर और तब जाकर राजनीति में स्थापित हुआ हूँ। लोग विरासत में राजनीति पाए हैं और लोग उल्टा बोल के राजनीति किए हैं। और मुसलमान होली, ईद, दिवाली सब मिलकर मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार 75 साल में ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर संजय निषाद को सामने आना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि होली के रंगों से जिन्हें परहेज है वो देश छोड़ दें। ये देश निकाला वाली धमकियां डॉक्टर संजय निषाद क्यों दे रहे हैं? राजनीति चमकानी है डॉक्टर संजय निषाद को, राजनीति चमकानी है। नहीं, धमकी नहीं दे रहे हैं, हम प्रेम से कह रहे हैं कि जिस तरीके से जिनके पुरखों को नहीं पसंद था भारत और भारतीय सभ्यता, वो पाकिस्तान चले गए, और जिनको पसंद था तो यहाँ रहे, तो इनके पुरखों को पसंद था तो हैं, तो उनके बेटे भी पसंद करें ना होली का रंग। इस देश की संस्कृति को कौन सा परहेज है? और इस्लाम धर्म में कहीं लिखा हो कि रंग लगने पर हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, पूजा नष्ट हो जाएगा, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, हम नरक में चले जाएंगे? दिखा दें हम। हमारे यहाँ तो है कि मुसलमान से गले लगने से तो हम स्वर्ग में सीधे चले जाएंगे, क्योंकि सर आप बात को घुमा रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं। सर जो नमाजी है वो वुजू करके नमाज पढ़ने जा रहा होता है, अब उसको अगर अपने कपड़ों पर रंग लगने से परहेज है सर, तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हें देश से निकाल देंगे। या तो आप कहो कि नहीं हर मुसलमान रंग लगवाए, वरना तो हम देश से निकाल देंगे। मतलब आप सर खुद ही दो तरीके की बात कर रहे हैं सर, आप दो मुही बात। एक तरफ आप कह रहे हैं जिन्हें परहेज है वो घर में रहें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ठीक है जिन्हें परहेज है घर नहीं वो तो देश ही छोड़ दें। मतलब आप क्या चाह रहे हैं सर? मुसलमानों को धमका रहे हैं। सर मुझसे बात कर लीजिए, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, दूसरों से जवाब बाद में लीजिएगा सर। हाँ जी डॉक्टर संजय निषाद जी, क्या हो गया? पानी पीने की जरूरत पड़ रही है सर? नहीं, मुस्लिम में भी है, बाबा धाम जाते हैं, दुर्गा पूजा में नहीं जाते। आ गया संजय निषाद जी, कर रहा जुड़वाओ। संजय निषाद जी आवाज मिल रही है? वो आपने दे दिया। संजय निषाद जी आवाज मिल रही है? डॉक्टर संजय निषाद को आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं जिसे भारतीय संस्कृति से परहेज है, जिसे भारतीय सभ्यता पसंद नहीं है, वो देश छोड़ते। तो ये वो बयान है जो डॉक्टर संजय निषाद की तरफ से दिया जा रहा है। कह रहे हैं कहां लिखा हुआ है रंग लगने से धर्म नष्ट हो जाएगा। हालांकि खुद डॉक्टर संजय निषाद जो हैं वो कुछ कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि साहब 2 बजे के बाद आप घर से निकलिए, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि अगर परहेज कर रहे हैं तो आप घर ही नहीं आप देश छोड़ दीजिए। इसको लेकर कभी समाजवादी पार्टी को निशाने पर वो लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन घूम फिरकर हमला जो है वो मुसलमानों पर बोल देते हैं। तो ऐसे में ये धर्म के आधार पर मुसलमानों पर हमला क्यों, इसी को लेकर जरा फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ हैं क्या? डॉक्टर संजय निषाद, मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ आ गए, मिल रही मैडम, मिल रही। तो सर ये विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता जो संविधान कहता है सर, फिर इस पर तो सर वो काला रंग पोत दिया जाए सर, क्योंकि आपके हिसाब से रंग लगवाकर जाए नमाज पढ़ने के लिए, परहेज ना करे रंग से। नहीं सर, अब धर्म की तो सर अपना हिसाब किताब होता है ना। अब कोई नमाज पढ़ने जा रहा है और उसका धर्म जो है वो ये कहता है कि आप साफ कपड़ों में जाओ नमाज पढ़ने के लिए, तो फिर आप कह रहे हो कि नहीं परहेज मत करो वरना तो देश छोड़ो। हम तो कह रहे ना कि 2 बजे के, हम कह रहे 2 बजे के बाद तो हम रंग नहीं लगा रहे हैं ना, हम तो 2 बजे से पहले की बात कर रहे हैं। उपासना के समय की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने समय की बात कर रहे हैं कि हमारे होली के समय पर जिससे रंग खराब लगता है वो चले जाएं। हम तो 2 बजे की बात कर रहे हैं, उनको हम वो अवसर दे रहे हैं उन्हें। आप मैडम बताएं, आप खुद ही एक महिला है, हमारे धर्म में महिलाओं को पूरी आजादी है। अब आप समझ रहे हैं कि आपने जो बोला वो गलत बोल दिया, इसलिए अब आप बीच के रास्ते पर आ गए। अब आप उपासना के समय को अलग रख रहे हैं ना? आप तो सुनेंगे नहीं। मैं सुन अरे मैं कह रहा हूँ सुनेंगे नहीं आप, नहीं सुनेंगे नहीं आप, मैं सुनिए ना। आप पूरी उनके इस्लाम धर्म में कहीं लिखा हो कि मस्जिद में महिला नहीं जाएगी? क्यों रोक दिया इन लोगों ने? क्यों उनको महरूम किया धर्म से? वो क्या नागरिक नहीं है?
क्या वो सर, भगवान इस्लाम- अल्लाह के आदमी नहीं इस्लाम है? पर चर्चा करने हमारे के लिए यहाँ बैठे तो हुए हैं उनके या होली के ताजिया तो रंग होते को हैं। लेकर जो आपने मेरा बयान पूरा- दिया उस पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। मैडम, अब आप इस्लाम में मैडम, महिलाओं पूरी के बात सशक्तिकरण सुनिए। के मुद्दे को आगे मैं बढ़ाने पूरी के बात लिए बैठे सुनिए। हुए हैं यहाँ पर सर, या आप होली के रंगों को लेकर यहाँ पर बैठे तो हुए थे मैं बात कह रहा हूँ करने के लिए? सशक्ति, हम तो उनकी महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं ना। हम उनको डॉक्टर, इंजीनियर, उनको MP MLA बना रहा हूँ, वो क्यों नहीं इमाम बना रहे हैं? क्यों नहीं पादरी, उनको जो है पूजा के लिए काम दे रहे हैं? क्यों नहीं मौलवी बना रहे हैं महिलाओं को मौलवी बनने का अधिकार नहीं है, पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है? पूरा संविधान में अधिकार दिया गया, तो भी धर्म में अधिकार। मैं कह रहा हूं कि उनके धर्म में ताजिया हमारे लोग उठाते हैं, उनके सारे पूजा पाठ में हम शामिल होते हैं, तो हमारे पूजा पाठ में वो क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं भाई? उनको होना चाहिए ना। क्या दिक्कत है उनको भाई? क्या दिक्कत? मैं कह रहा हूं, मैंने सब वही बता दिया, जड़ बता दिया। उनके पिताजी ने, उनके पुरखों ने स्वीकार किया है, हम मिलकर रहेंगे, आप कह रहे हैं कि हम सब में शामिल होते हैं। सर आप मुझे बताइए ना सर एक सेकंड, रमजान चल रहा है सर, कौन सी इफ्तार पार्टी दी गई है यूपी सरकार की तरफ से, मुझे बता दीजिए सर। यूपी सरकार ने कौन सी इफ्तार पार्टी दी है सर? 2 बजे के बाद ना अभी वापस आइए। अभी जो बता रहे थे, मुझे ज्ञान दे रहे थे किस तरीके से मिलजुल कर सारे त्योहार मना रहे हैं, मुझे बताइए इफ्तार पार्टी कब दी गई है यूपी सरकार की तरफ से आपके राज्य में, बता दीजिए। मैं तो गोजिया खिलाता हूँ, हम अपना बना हुआ खिलाता हूँ, अलग से कोई राजनीति नहीं करता। अरे भाई आप कह रहे थे आप उनके पर्व में, अभी आप मुझे मुहर्रम और ताजिया गिना रहे थे, मैं तो रमजान की बात कर रही हूँ जो अभी चल रहा है। आप बता दीजिए नेताओं के अलावा, मैडम एक बार किसी नेता के अलावा किसी व्यक्ति को बताइए रोजा इफ्तार पार्टी किया हो। सारे नेता रोजा इफ्तार पार्टी करके फोटो खिंचाते हैं और कहते हैं वोट दे देना भैया, मैं तुम्हारा नहीं सर, अब आप बात को घुमा रहे हैं। आप मुझे अभी ये ज्ञान दे रहे थे कि हम उनके सारे पर्व मनाते हैं। अभी आप मुझे ज्ञान दे रहे थे हम उनके सारे पर्व मनाते हैं। आप मुझे बताइए आपने कब इफ्तार पार्टी का आयोजन किया यूपी सरकार की तरफ से? कब ईद मिलन समारोह रखा है यूपी सरकार की तरफ से, मुझे बताइए। कल हम कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता है, हम उनके त्योहार की व्यवस्था करेंगे, मदद करेंगे, हम साफ सफाई देंगे, उनकी सुरक्षा देंगे, हम दंगा फसाद नहीं होने देंगे, हिंदू मुसलमान राइट नहीं होने देंगे। नहीं सर, हमारा ये जिम्मेदारी बनता है। जा रहे होते हैं सर, एक मिनट, डॉक्टर संजय निषाद आप नहीं देते हैं, ये संविधान देता है, ये आप नहीं देते, ये संविधान देता है। मेरा आपसे सवाल ये है सर, जिस तरीके से कांवड़ियों पर सर प्रयागराज में कुंभ के श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हुई है, उत्तर प्रदेश में ईद के नमाजियों पर कब आपने फूल बरसवाए हैं? कब बरसवाए फूल ईद के नमाजियों पर? देखिए मैं बता रहा हूं, आप एक मिनट सुन लीजिए। इनके समय में जब सरकार थी तो होली पर लाइन की कोई व्यवस्था नहीं होती थी साफ सफाई की, और केवल ईद पर कोई लाइन नहीं कटेगा, पूरा सफाई होगी। हम तो सभी धर्मों के समय लाइन भी देते हैं, सफाई भी देते हैं। दूसरा मैं बताऊं कि कल मैंने होली का वो रखा था मिलन, 1 दर्जन मुसलमान भाई हमारे साथी पत्रकार हैं और भी आए, और मैंने रंग लगाया, बड़े गले मिले, उनको कोई परहेज नहीं है। परहेज उन नेताओं को है जो जहर घोलते हैं, जो वोट की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को गरीब बनाकर नेताओं को देश निकाला दीजिए सर, आप नेताओं को देश निकाला दीजिए ना सर। आप देश के मुसलमानों को क्यों डरा रहे हैं? और यहाँ पर बैठकर जो आप ढोंग कर रहे हैं कि हम तो सारे धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं, हम तो इनके धर्म का जितने इनके धर्म के अंदर त्योहार आते हैं सब मनाते हैं। आप मुझे बता दीजिए आपने कब रमजान में इफ्तार पार्टी दी, आपने कब ईद मिलन समारोह रखा, आप मुझे बता दो सर। आपने कब नमाजियों पर फूल बरसवाए, आप मुझे बता दो सर। अरे हम कह रहे हैं, हम तो अरे जैसे हम इफ्तार पार्टी, सरकार की संविधान में इफ्तार पार्टी लिखा हुआ क्या कि इफ्तार पार्टी देना आवश्यक है? तो वही तो मैंने कहा सर, अब आप मेरी वाली बोली पर आ गए। वही तो मैंने कहा, संविधान में नहीं लिखा सर, संविधान में नहीं लिखा होली का रंग लगाना जरूरी है। और अभी जो बंधुत्व और भाईचारे का पाठ आप मुझे पढ़ा रहे थे कि सब मिलजुल कर रहेंगे, तो सर वो मिलजुल कर रहने की बात जो है वो सब पर बराबरी से अप्लाई होती है सर। डॉक्टर संजय निषाद जी समझिए इस बात को, ये राजनीति जो है सर ये देश का हित नहीं करेगी। आप थोड़े वक्त के लिए अपनी सियासत चमका लेंगे, लेकिन इससे देश का नुकसान कर रहे हैं आप, समाज में इतने बंटवारे के बीज बोकर। सर सोचिएगा जरूर इस बात पर।